ये जो साइलेंस है, जब इमेज और चैटरिंग हट गई तो जो बचा, जो साइलेंस है, यही है, यहीं रहना है, यहीं रहो। आज के वीडियो में इस ह्यूमन बॉडी, इस फिजिकल बॉडी के बारे में कुछ बात करेंगे, थोड़ा डीपली देखेंगे इसको, योगा के टर्म्स में बात करेंगे प्रॉपर, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, इन्वॉल्व होके, फोकस करके, मज़ा आएगा। ये जो अपना ह्यूमन बॉडी है, उसका कॉम्बिनेशन जो है ना, वो 5 चीज़ों से मिलकर बना है। सीधे सीधे बोल रहा हूँ, आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो अपना ये जो ह्यूमन बॉडी है, अपना ये जो बॉडी है, ये 5 लेयर से मिलके बना हुआ है। पहला जो लेयर है, ये है अपना ये, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे टच कर सकते हैं, अपना फिजिकल रूप। हाँ, पूरा का पूरा अंदर से बाहर तक अपना फिजिकल रूप, इसे कहते हैं अन्नमय कोशा। अन्न, अन्न मीन्स फूड। तो ये जो अपना बॉडी है, ये फूड बॉडी है। सिर्फ खाना खा खा के इतना बड़ा हुआ है। जब छोटे थे तो इतने थे, फिर खाना ही तो जिंदा रखा। खाना खाते गए, बढ़ते गए, खाते गए, बढ़ते गए, अभी इतना इतना बड़ा ये शरीर हो गया है। तो इसीलिए इसे कहते हैं फूड बॉडी, अन्न, है ना, बॉडी, अन्नमय कोश। ये हो गया एक लेयर। ये सब कोई देख सकता है, बहुत क्लियर विजिबल है, किसी को भी दिख जाएगा। थोड़ा डीप में जो है दूसरा लेयर, वो है मनमय कोश। हाँ, आपको याद रहेगा, अन्न, मन। तो मनमय कोश, मन, आप सब कोई जानते हैं, दुनिया का सारा इंसान जानता है कि मन नाम का चीज है यहाँ पे। मन ये करता है, मन वो करता है, मन ये नहीं कर रहा होता है, बहुत अच्छा मन होता है, अच्छा मन नहीं होता है। तो ये मन बदलते रहता है, लेकिन मन है, मेरा भी है, आपका भी है ना, फॉर श्योर। तो मन सबका है। मन का अपना एक नेचर है, कभी कंप्लीट नहीं होता, कभी फुलफिल नहीं होता मन। बचपन से आज तक कितना कुछ किया है आपने, ऐसा हुआ क्या कि सेटिस्फाइड हो गया हो मन, या अब कुछ किसी और चीज़ पे मन ना हो। हाँ, मन हमेशा किसी और चीज़ पर लगा रहता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, है ना। मन में आता है, किसी के मन में आईफोन लेने का ख्याल आता है तो मन उसी पर रहता है। किसी के मन में लड़का या लड़की का ख्याल आता है, उधर ही मन रहता है। तो ये मन है ना। तो ये हो गया थोड़ा डीप, ये है मन में कोशा। ये भी सबके एक्सपीरियंस में है, सब कोई बात करता है इसके बारे में, सब कोई बोलता भी है। सेंटेंस जो बोलते हैं, उसमें लोग मन को यूज करते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा, मेरा मन कर रहा है, तो मन को यूज करते हैं लोग। तो ये जो दूसरा बॉडी है, दूसरा लेयर है, मन में कोशा, ये भी सबके एक्सपीरियंस में है, और सब कोई बोलता भी है, इसके बारे में बताता भी है। तो ये एक बॉडी है यहाँ पे, एक लेयर है यहाँ पे। ये विजिबल नहीं है आंखों को, लेकिन एक्सपीरियंस में आता है। दूसरों को भी देख के हम बता सकते हैं कि इसका मन किस तरह का है, अभी किस तरह का मन है इसका। हम समझ जाते हैं, हम देख के या फिर थोड़ी देर बात करके हम समझ जाते हैं कि ये किस टाइप का मन वाला इंसान है, या फिर इसका अभी किस तरह का मन है ना। तो ये भी लोगों को दिख जाता है, ये जो दूसरा लेयर है। इतना क्लियर है ना। हम्म। तीसरा, तीसरा जो लेयर है, वो है प्राण, प्राणमय कोश, लाइफ एनर्जी। लाइफ है ना यहाँ पे, तभी तो ये जिंदा है ना। अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो लाइफ है यहाँ पे, आपके अंदर भी लाइफ है, आप भी जिंदा हैं, तभी तो आप सुन रहे हैं।
सारा कुछ कर रहे हैं, तो ये भी सबको विजिबल है। देखते ही लोग जान जाते हैं कि इसके अंदर लाइफ है कि नहीं और कौन मर गया है। अक्सर कोई अगर रोड पे उस तरह से लेटा हुआ हो, अजीब तरह से लेटा हो, कहीं अनजान जगह पे लेटा हो, सुनसान जगह पे, तो हमको थोड़ा डाउट होता है कि प्राण है कि नहीं, लाइफ है कि नहीं, कि निकल गया। तो थोड़ा डाउट होता है, कभी कभार हम चेक भी करते हैं। लेकिन ये एक्सपीरियंस में सबको दिख जाता है फटाक से कि हाँ, इसके अंदर प्राण है, इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं लग रहा है, डाउट लग रहा है, और इसके अंदर तो गया बेचारा, इसको तो ले जा रहा है एम्बुलेंस, तो प्राण गया उसके अंदर से, है ना। तो ये जो तीसरा है, प्राणमय कोश, ये भी सबको ऐसे आंखों से विजिबल तो नहीं है, कोई फॉर्म तो नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस में सबके है। आप अभी भी देख सकते हैं कि आपके अंदर लाइफ है। तो ये जो चीज़ आपको जिंदा रखा हुआ है ना, ये आपका, आपके बॉडी का तीसरा लेयर है, प्राणमय कोशा। आप इसको भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी फील हो रहा है ना, जिसे आप कह रहे हैं जिंदा हूँ, जिसे आप कह रहे हैं, ये है वो प्राण, वो लाइफ एनर्जी, है ना। तो प्राणमय कोशा ये भी सबके अंदर है, नो डाउट। तीन लेयर है ना सबके अंदर, जो भी इंसान होगा इस प्लेनेट पे, चाहे आया था या आएगा, सबके अंदर ये तीन चीज होगा। चौथा जो है वो है ज्ञानमय कोशा। ज्ञान मतलब ये नहीं 2+2=4, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, इस तरह करते करते जेड तक, और बाकी सारा एल्गोरिथम, ज्योमेट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सब ज्ञान नहीं। ज्ञान मीन्स लाइफ का ज्ञान, ज्ञान मीन्स लाइफ का एक्सपीरियंस, ज्ञान मीन्स जो रियल लाइफ का नॉलेज है। ज्ञान यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी, जिसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे मन क्या है, ये शरीर किस तरह से काम करता है, दिमाग किस तरह से काम करता है, सांस किस तरह से फंक्शन करता है, साइलेंस क्या है, गीता में जो चीज़ें कही गई हैं, ये सारा चीज़ जो रियल नॉलेज है, लाइफ का जो नॉलेज है। आप जितना भी लाइफ आपका टाइम हो गया है, इसमें जो भी एक्सपीरियंस मिला है, उस एक्सपीरियंस से तो आप जीते हैं। अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को ही तो आप यूज़ करते हैं आगे, है ना। अभी यूज़ कर रहे हैं आज के दिन के लिए, आज का दिन का भी जो एक्सपीरियंस होगा ये भी अब मिल जाएगा, अब अगले दिन के में वो यूज आएगा। इसी तरह तो आप जी रहे हैं, पास्ट का एक्सपीरियंस यूज करके आप जी रहे हैं फ्यूचर। ये भी अगर इंसान थोड़ा ध्यान दे तो सब में दिख जाएगा कि किस में कितना ज़्यादा ज्ञान में कोशा है, मतलब कि किस लेवल का है। हाँ, होता सब में है। जो भी इंसान है उसमें ये पांच चीज़ें होंगी, पांच लेयर से बना ही है, तो ये पांच चीज़ें तो होती ही हैं। बस किसी ने काम कर लिया अपने ऊपर, तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ों की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हाँ, कोई बहुत ही अनकॉन्शियस वे में जिया, बहुत ही अपने लिए, बहुत ही मतलबी होके, तो उस तरह से ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये भी विजिबल है। जो अपना देख सकता है उसके लिए तो क्लियरली विजिबल है। नॉर्मल लोग थोड़ा ध्यान दे तो उनको दिखेगा सबके अंदर कि किसके अंदर ज्ञानमय कोशा का लेवल कैसा है, किस तरह का ज्ञानमय कोशा है, किस तरह का लाइफ लाइफ एक्सपीरियंस है, किस तरह का लाइफ का नॉलेज है। अब जो पांचवा चीज है वो है आनंदमय कोश, ब्लिस बॉडी। आनंदमय कोश सबसे डीप है, सबके एक्सपीरियंस में आ सकता है, कोई फिजिकल फॉर्म नहीं इसका, तो आंखों से विजिबल नहीं। आनंदमय कोश, आनंद यानी ब्लिस। हाँ। तो ये ब्लिस बॉडी, आनंदमय कोश, जो पांचवा लेवल है, पांचवा लेयर, इसको कैसे एक्सपीरियंस करें। अम, सीधे सीधे बोलूँ ना अगर, तो ये एक्सपीरियंस में तब आता है जब ये बाकी के जो चार है ना, अन्नमय कोश, मनमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, जब ये चारों, जैसे कि मान लिया आप इस तरह साइलेंस में बैठे हैं, और इतना साइलेंस में बैठे हैं
कि बॉडी, अब आंखें बंद है तो बॉडी तो दिख नहीं रहा है ना, तो बॉडी तो गया, बॉडी पे ध्यान नहीं, मन शांत कर दिया हूँ तो मन रहा नहीं, तो मन भी दिख नहीं रहा, ये भी खत्म। प्राण में कोश, इसे मैं देख नहीं रहा, ये है, तो इसे देखने की जरूरत नहीं अभी, इसे भी साइड कर दिया। ज्ञान में कोश, जितना भी सारा ज्ञान है सब किनारे, बस यही हूँ। तो अब चारों रहा नहीं, तो जब ये चारों नहीं रहता ना, तो एक अजीब सा आनंद फूटता है। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ये एक्सपीरियंस करने की चीज है। ये मैं बताऊंगा तो कितना दिमाग लगाएंगे, दिमाग से कैसे पाएंगे? हाँ, जब मन साइड ही कर देना है, मन रहेगा तो नहीं दिखेगा ये, तो दिमाग लगाने का क्या फायदा? तो दिमाग से तो होगा नहीं, कितना बताऊं? ये एक्सपीरियंस करने की चीज है। आप ट्राई कर सकते हैं, जब आप बैठें तो आप एब्सोल्यूट साइलेंस में बैठिए। एब्सोल्यूट साइलेंस का मतलब है कि ना कोई इमेज बने, ना ही कोई चैटरिंग हो, तीसरा और कुछ है नहीं। ले दे के बस यही दो चीज है, या तो इमेज बनता है या फिर चैटरिंग होती है। दो चीज बंद करो, तुम्हारा काम हो गया। इतना सिंपल है, बस दो चीज। तो जब आप साइलेंस में बैठे तो पहला इमेज गया, दूसरा चैटरिंग गई, कोई चैटरिंग नहीं, कोई इमेज नहीं, बस हूँ। हम्म, बहुत मजेदार है। ट्राई करिए, आई होप आपको दिखा होगा। पांचों लेयर है ना। पहला, अन्न में कोशा, फिजिकल बॉडी, फूड बॉडी, सबको दिखता है। दूसरा, मन में कोशा, सबके लिए विजिबल है, सब पता कर सकते हैं, अपना भी देख सकते हैं। तीसरा है प्राण में कोशा, ये भी सबको विजिबल है कि किसके अंदर है किसके अंदर नहीं है, तो ये भी सबको एक तरह से विजिबल है एक्सपीरियंस में, फिजिकल फॉर्म नहीं है इन मन का और प्राण का। चौथा है ज्ञान में कोश, इसका भी फिजिकल फॉर्म नहीं, लेकिन आप अगर ध्यान दें तो ये भी आप देख सकते हैं सबके अंदर, और ये सबके अंदर है। और जो पांचवा है वो है आनंद में कोश, ब्लिस बॉडी। हाँ, तो ये इसके ऊपर कितना बात करूं, ये एक्सपीरियंस करने की चीज है। बात करने से और उतना टाइम बढ़ गया ना, तो बात करने की जरूरत नहीं है। प्रोसेस है वो करिए, जल्दी हो जाएगा, बात करने में टाइम जाएगा। तो साइलेंस में बैठने की कोशिश करिए, एब्सोल्यूट साइलेंस, नो इमेज नो चैटर, बस सिंपल। अब बस रहिए ऐसे ही, ऐसे ही रहिए, पेशेंसली ऐसे रहिए, कुछ वेट मत करिए। अब ये होगा, अब वो होगा, क्या आएगा, कहाँ है, कुछ खोजिए मत, ना किसी चीज़ का वेट करिए। यही है, यहीं रहना है। ये ऑफिस है बॉस का, यहीं रहो, थोड़ी देर में वो आएगा। फिर मिलेंगे। नमस्कारम।